हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। दिस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे कि आगे से अपन HCF लिखेंगे। ह्यूमन कैपिटल। अब देखो, ह्यूमन को भी कैपिटल कहा जाता है। ये वर्ड शायद आप पहली बार सुन रहे हो। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी स्किल बढ़ेगी, उसकी एबिलिटी बढ़ेगी। तो वो सब चीजें जो है, उसमें जो पैसा लगाया जा रहा है, तो वो भी तो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो भी तो कैपिटल हुआ। वो सब कैसे होता है, वो सब चीजें जो है वो आप इस चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जो है वो देखेंगे। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। देन कैपिटल जो है वो दो टाइप की होती है, आप देखेंगे। एक तो फिजिकल कैपिटल और एक ह्यूमन कैपिटल, है ना। फिजिकल कैपिटल तो है जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल है, इसको अपन देख सकते हैं। सही है, ये तो हर कंट्री की अपनी अपनी है। पर ये प्लांट एंड मशीनरी तो चलो शिफ्ट कर दे, लैंड और बिल्डिंग तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं की जा सकती। तो ये फिजिकल कैपिटल होती है। एक होती है ह्यूमन कैपिटल, जो वहां के लोगों का स्किल है, उनकी एबिलिटी है, उनकी एजुकेशन है, ये उसकी ह्यूमन कैपिटल कहलाती है। ये इंटेंजिबल है, ये तो दिमाग के अंदर है, ये तो स्किल है, इसको आप टेंजिबली टेबल पे थोड़ा रख सकते हो। तो ये जो है इन दोनों का कंपैरिजन, जो इसका डिफरेंस जो है वो भी अपन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। मैंने क्या किया है कि पूरे के पूरे जो नोट्स हैं उनका एक PDF फाइल बना रखा, आप उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। और सारे जो नोट्स हैं मैं उसके बाद नोट्स में से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ूंगा। ये सिर्फ एक रोड मैप है कि चैप्टर में क्या है। इससे क्या, शुरुआती 5-7 मिनट में आपको पता लग जाता है पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, मेरे जो वीडियोज है बहुत छोटे हैं, लेकिन उसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूड हैं। आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ना लिखने में, ना उन्हें पढ़ने में, ना उन्हें समझने में। बस आपको कॉन्सेंट्रेटली उसको 2-3 बार देखना है, आपको वो चैप्टर याद हो जाएगा। देन आएगा सर मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। इंट्रोडक्शन में अपन ने देखा कि आपके लोगों के स्किल एबिलिटी को डेवलप करना, जिससे कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, जो क्वालिटी है उनकी लाइफ का, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े। इसी को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसके सोर्सेस क्या, कैसे बढ़ेंगे ये, कैसे उनका स्किल और एबिलिटी बढ़ेगी, कैसे उनकी एजुकेशन बढ़ेगी, कैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वो कैसे नई नई चीजों में आएंगे। तो सबसे पहले सर उनकी एजुकेशन पे पैसा खर्च किया जाए। सही है, एजुकेट होंगे तो डेफिनेटली उनका माइंड अपने आप ही इन चीजों के लिए डेवलप होगा, वो अपने आप ही इन चीजों को सीखेंगे। हेल्थ सबसे पहला काम, हेल्थ तो बहुत अच्छी जरूरी है, क्योंकि अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं हुई तो क्या करेगा वो एजुकेशन का, और क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी कि पैसा तो खूब है लेकिन बीमार पड़ा है। तो ऑब्वियस है हेल्थ का लेवल भी जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब उनको ट्रेनिंग देनी है तो उसके लिए जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम उनको जॉब के ऊपर ही, जॉब पे रहते हुए, काम करते हुए ही ट्रेनिंग दे दें, जिससे कि वो एक्सपर्ट बन जाए। और जब वो एक्सपर्ट बन जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। सही है। इसके अलावा एक्सपेंसेस ऑफ माइग्रेशन, जो माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेबर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कि कहीं सीखी और सीख के एक जगह से बी जगह पे चली गई, तो उसके भी आपके खर्चे होते हैं। और देन एक्सपेंसेस ऑन इंफॉर्मेशन, कि वेरियस जो थिंग्स हैं, वेरियस अपडेट्स हैं, वेरियस जो चेंजेस हैं, उन सब की जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचे, तो इंफॉर्मेशन पे भी खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सभी सोर्सेज हैं HCF के, यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। तो फिर देन आएगी सर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सर इंपॉर्टेंस ही इंपॉर्टेंस है। क्या? इससे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ता है, उनका सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, वो गवर्नमेंट के प्रति ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, और देन वो ज्यादा एथिकल भी हो जाते हैं। आज कोई खाली पेट का आदमी है तो डेफिनेटली वो चोरी करेगा, खाएगा तो सही, लेकिन वही भरे पेट का आदमी है, पढ़ा लिखा है, तो फिर वो ये गंदे काम नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा। तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत इंप्रूव होगी। तो काफी सारी इंपॉर्टेंस जो है वो अपन नोट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। और देन प्रॉब्लम ऑफ HCF, तो देखिए ये सब जो चीजें आपको करनी है, यही आपकी प्रॉब्लम है। क्या? एजुकेशन के लिए जो है हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हेल्थ के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, ट्रेनिंग के लिए जो स्किल लोग चाहिए होते हैं जो कि ट्रेनिंग दें, वो नहीं है, उसके लिए एजुकेशन नहीं है, और देन उनको ये इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल भी नहीं पाती है। तो काफी सारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सब भी अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो अब नोट्स में जो है डिटेल में डिस्कस होगा, जिसमें अब ये सारी चीजें जो है डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब अपन आगे का जो टॉपिक है वो नोट्स से पढ़ते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं, दिस इज फ्रॉम इंडियन इको, चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, अपन ने पहली बात तो ह्यूमन वर्ड पढ़ा है, कैपिटल फॉर्मेशन भी पढ़ा, इन्वेस्टमेंट। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपके जो ह्यूमंस है कंट्री के अंदर, उनका डेवलपमेंट हो
इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उनकी जो क्वालिटी लिविंग है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें इंक्रीमेंट हो, विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसी से कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो होगा। इसके लिए इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर विपल ने कहा था, अ नेशंस ट्रू वेल्थ इज नीदर इट्स लैंड और वाटर, नॉर इन फॉरेस्ट्स एंड माइंस, नॉर इट्स फ्लॉक एंड हर्ड्स, नॉर इन डॉलर्स, बट इट्स वेल्दी एंड हैप्पी मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। यानी इंसानों का खुश होना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट और इन सब से। सही है। अब देखो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या है। फिजिकल कैपिटल के लिए कहा गया कि जो कंट्री का जो पैसा प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल इसमें लगता है तो वो जो है आपका क्या कहलाता है, फिजिकल कैपिटल। सो फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक द यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करने के लिए आपको फिजिकल कैपिटल चाहिए। इट्स एक्यूमुलेशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी भी है। और ये कहता है द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मेनली ऑन इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल प्रोसेस, ये इन दोनों पे डिपेंड करती है। बट ह्यूमन कैपिटल कहते हैं स्टॉक ऑफ स्किल, आपके अंदर स्किल हो, एबिलिटी हो, एक्सपर्टाइज हो, आप किसी काम में एक्सपर्ट हो, एजुकेशन है, नॉलेज हो इन द पीपल के अंदर ये सब हो, पब्लिक के अंदर ये सब हो, इसी को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। ये जो फिजिकल कैपिटल आपको ऊपर दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी, उनका इफेक्टिवली यूज तभी पॉसिबल है जब आप ह्यूमन का जो ह्यूमन कैपिटल है उसके अंदर यूज करोगे। तो ह्यूमन कैपिटल जब आपकी ट्रेंड होगी, प्रोफेशनल होगी, पढ़ी लिखी होगी, तभी वो फिजिकल कैपिटल का बेटर यूज जो है वो आपका कर पाएगी। सही है। लिखा है ह्यूमन कैपिटल क्रिएट बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट। इससे खुद के तो बेनिफिट होते ही हैं, साथ में सोसाइटी का भी बेनिफिट होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एन एजुकेशन पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट टू द सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ नेशन। सही है। एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाता भी है और देन डेमोक्रेसी में पार्ट लेकर लोगों को मोटिवेट भी करता है। ऑन द अदर हैंड फिजिकल कैपिटल क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट। It happened because benefit from a capital good flow to those who pay the price for the product and services। अब किसी ने लैंड खरीदी तो वो लैंड तो उसी के काम आएगी और किसी के काम थोड़ा आएगी। तो बेसिकली फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में कोई डिफरेंसेस हैं। देखिए क्या डिफरेंसेस हैं। फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल, इसको देख सकते हैं भाई, प्लांट, मशीनरी, इन सबको तो आप देख सकते हो। ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल, मतलब उनके जो एबिलिटी है, उनका जो स्किल है वो दिखता थोड़ा ना, वो तो उनके माइंड में है। इट डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। सही बात है, टाइम जैसे जैसे बीतता है फिजिकल कैपिटल जो है, प्लांट है, मशीनरी है, उसकी वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू कम होती जाती है। लेकिन डेप्रिसिएशन इन ह्यूमन कैपिटल कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। हम जो है एजुकेशन और हेल्थ में जो है इन्वेस्टमेंट करके उसके डेप्रिसिएशन को जो है हम कम कर सकते हैं। इट इज मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, इसको एक जगह से दूसरी जगह जो है प्लांट मशीनरी जो है ट्रांसफर की जा सकती है। ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल। इट कैन बी बिल्ड थ्रू इंपोर्ट कर लो तो मशीनरी आपके पास आ जाएगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मेशन। इसके लिए आपको दूसरों के लिए जो वीजा पॉलिसी है वो इजी करनी पड़ती है, तभी ऐसा हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखो ह्यूमन कैपिटल जो है वो तो आपकी बढ़ती जाएगी किन चीजों से, कि हाँ भाई अगर आप लगातार अपने स्किल का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ह्यूमन कैपिटल तो आपकी बढ़ रही है, जबकि पैसेज ऑफ टाइम से आपके फिजिकल जो कैपिटल है, जो बिल्डिंग है, वो मशीनरी है, वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कि कंट्री के जो लोग हैं उनके अंदर एबिलिटीज और स्किल्स का क्या हो, डेवलपमेंट हो। सही है। इसी को आप क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सही है। लिखा है इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। उन लोगों में का लगातार इंक्रीमेंट करना जिनके अंदर ये है। देन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड इट्स डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। सही है। तो क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज के अंदर पैसा लगाना, और वो ह्यूमन के। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। तो मेरी खुशी के लिए
एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए। उसका नाम है अनुराग क्लासेस और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक है, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।